सभी फ्रेंड को हैप्पी नवरात्रि। पूजा के साथ साथ घर का भी बहुत सारे काम होते जो हर गृहिणी को निपटाना पड़ता है, और एक अच्छी गृहिणी वही होती है जो पूजा के साथ साथ घर के लिए सब कुछ वो करे। सुख समृद्धि और बरकत उसी से मिलती है। तो सबसे पहले मैंने मॉर्निंग में 6 बजे उठ गए थे, और उसके बाद फ्रेश होने के बाद किचन में आ गए थे कि बच्चों को लंच देनी है। तो लंच के लिए तैयारी मेरी शुरू हो गई है। तो लंच में आज मैं उसके आलू और पराठा दूंगी। मेरे बच्चे अक्सर ये ले जाते होंगे, हमारे टिफ़िन में देखते होंगे कि मैं अपने बच्चों को अक्सर आलू देती हूँ, क्योंकि उसको आलू फ्राई आलू ज़्यादा पसंद है। तो मैं उसको फ्राई आलू देती हूँ। तो आलू को मैं अच्छी तरह से भूंज ली हूँ, उसमें थोड़ा सा तेल डाल के फिर मैं उसको सारे मसाले डाल के ऐड करके मैं उसको पका दूंगी। तो आलू ऐसे भी हमारा पक गया था, क्योंकि उसमें हम बहुत सारा तेल डाल दिए थे, उससे तल लिए थे। तो चलिए, ये तो आम बातें हैं, अपने अपने तरीके से सभी लोग बनाते हैं। तो ये हमारी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई। अब साथ में हस्बैंड की भी तैयारी करनी है, क्योंकि मुझे 8 बजे पूजा कमरे में चले जाना है, और 8 बजे मुझे पूरी तैयारी करके साथ पूजा करना है, क्योंकि बच्चे भी अपने काम में लग जाएंगे। सभी के साथ मिलके आरती करनी होती है। तो मैं पहले अपने छोटे बच्चों को भेज के देती हूँ, फिर मैं आगे के कार्यक्रम करूँगी। तो मैंने उसके लिए पराठा और आलू फ्राई बना के दे दी हूँ, और साथ में मैं भिंडी भी कटिंग कर ली हूँ कि मैं भिंडी की सब्ज़ी बना लूँगी। और पूजा होने के बाद फिर मैं पराठा या रोटी जो भी होगा मैं सेकूँगी। तो फिर मैं आगे आप देखिएगा कि मैं क्या करती हूँ। तो दिमाग में सब कुछ चल रहा है, घर की सफाई से लेके और भी काम भी है जो हमको निपटाना है। 8 बजे तक मुझे फ्रेश होके मंदिर के अंदर जाना है, क्योंकि सभी के साथ मिलके पूजा करना है। अब पूजा करने के बाद एक अलग ही सुकून और शांति जो मिलता है वो मत पूछिए। तो मैंने उधर का सारा काम निपटाने के बाद, बच्चों को भेजने के बाद और हस्बैंड के लिए भी सब्ज़ी बना के रख दी हूँ। तो जल्दी जल्दी मैं झाड़ू लगा देती हूँ और पोछा लगा देती हूँ। फिर उसके बाद जो आंगन का काम होगा छोटा मोटा, वो सब निपटाने के बाद मेरा पूजा कमरे में आ गई हूँ। तो ये हमारा पूजा कंप्लीट हो गया है। और नहाने धुलाने के बाद मैं 8 बजे आ गई थी। तो ये हमारा पूजा हो गया है। भोग के लिए आज मैं कुछ खास नहीं बनाई हूँ, बस वही कल का मेरा रखा हुआ था जो पेड़ा मैंने बनाया था। पेड़ा और छेने की रसगुल्ला थी, या फल था, वो सब मैंने भोग में लगा दिया है। और मंदिर हमारी ऐसे भी चमक गई थी। पूजा पाठ हवन से मंदिर अलग चमक जाता है। तो मैं पूजा करके आ गई हूँ, और हवन अभी नहीं की हूँ, क्योंकि पहले टिफ़िन तैयार कर लेती हूँ। तो हस्बैंड के लिए मैं रायता बना रही हूँ। अब मैंने भिंडी की सब्ज़ी पहले ही बना लिया था, और रायता बना देंगे तो फिर बाद में हम लोग डिनर लंच में खा लेंगे। तो रायता बना लेंगे, और उसके साथ साथ में पराठा और भिंडी की सब्ज़ी टिफ़िन में दे देंगे। उसके बाद हम फिर जाएंगे, अपनी हवन करेंगे, और फिर उस पाठ भी करना है। तो मैं पाठ करती हूँ, तो साथ में पाठ कर लेंगे। तो जब चले जाएंगे तो मैं शांति से ये सब काम कर सकती हूँ, क्योंकि सुबह का जल्दी जल्दी का काम होता है। तो अभी हमारा बाथरूम में कपड़ा भी पड़ा हुआ है, उसको भी मुझे वॉश करनी है, फैलानी भी है। तो बहुत सारे भी काम बचे हैं। तो इतना जल्दी मॉर्निंग में जो हमसे बन पड़ता है मैं उसको कर देती हूँ। तो हमारा लंच तैयार हो गया है, और मैं
लंच अब दे दूँगी हस्बैंड को। उसके बाद मैं पूजा कर लूँगी। उसके बाद किचन की क्लीन करूँगी और भी जो छोटे-मोटे काम हैं वो सब अब धीरे से मैं निपटाऊँगी। पहले मेरा पूजा कंप्लीट हो जाएगा तब मैं ये सब काम करूँगी, क्योंकि काम बहुत सारे होते हैं। अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर किया कीजिए, सपोर्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए। तो उसके बाद हम अपना हवन के लिए आ गए थे। मेरा बड़ा बेटा और मैं आ गई थी हवन करने के लिए। तो हमारा पूजा कंप्लीट हो गया। हमारा बड़ा बेटा जो है वो घर से काम उसका चलता है, तो वो घर से ही काम करता है। तो ये हमारी मंदिर की पूरी पूजा पाठ करने के बाद का है। और फिर मैं अपना पाठ करने के लिए बैठ गई थी। पाठ खत्म होने के बाद मैंने प्रार्थना की कि सभी को सफलता दीजिए, ऊंचाई तक पहुंचाइए।